इतना सही एडवाइस भी नहीं देते थे। मेरे अब्बू अक्सर, मेरे अब्बू भी इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो भी 12th तक ही पढ़े हैं, बट वो ये चाहते थे ना कि हम भटके ना, ये राह में, ये बहुत मुश्किल काम था हमारे लिए कि कोई सही हमें इन्फॉर्मेशन दे सके। तो अब्बू अक्सर लोगों से पूछा करते थे कि मेरी बेटी को पायलट बनाना है, उसके लिए मैं क्या करूँ। तो बहुत से लोग हमें मिसगाइड भी किए हैं कि ये फील्ड में सही नहीं है, शराबी है, ये है, शराब पीना और शराब नोशी वगैरह आम है, और लिबास भी इतना ढंग का नहीं होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारे ऊपर है। शराब पी रहे तो हमें अपना मतलब पता है क्या सिखाता है, हमें अपनी लिमिट्स पता है, हमें अपने हद को क्रॉस नहीं करना है, तो हम लोग कर सकते हैं ये चीजें। और इसका रही बात नकाब की और हिजाब की, तो मैं अपने साइंस क्लब में कुर्ता पहन के जाती थी, मेरा अंदर यूनिफॉर्म होता था। मैं बाहर साइंस क्लब के बाहर शौकीन जैसा छोटा सा है, वहाँ चेकिंग वगैरह होती थी, तो वहाँ पे नकाब दिखवा देते थे, क्योंकि उनका भी एक डिसिप्लिन वगैरह है ना साइंस क्लब को भी लेके। तो अंदर तो यूनिफॉर्म में रहना कंपलसरी था, बट बाहर में नकाब निकाल देती थी। और मेरा साइंस खत्म होने के बाद और क्लासेस खत्म होने के बाद मैं वापस कुर्ता पहन के घर चली जाती। रास्ते में कोई पहचान भी नहीं पाता था कि मैं अंदर क्या पहनी हूँ, क्या है। तो आप लोग भी कर सकते हैं ये चीजें। खुद को पता है कि अल्लाह ताला और इस्लाम क्या हमें तरबियत देता है, हमें अपनी लिमिट्स पता है, तो हम लोग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि इसमें बहुत पेपर जल्दी है या क्या। अक्सर लोग फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो आप लोग तो नॉर्मली पायलट लोग को देख भी नहीं पाते होंगे कि कौन सा पायलट हमारे एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा था, क्योंकि वो तो अपने कैबिन में ही होता है, उनको तो ज़्यादा लोगों से मिलने का भी टाइम नहीं होता है। तो ऐसा इस फील्ड में कोई बेहया ही नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या करना है, आप लोग को पता है इस्लाम क्या सिखाता है, तो आप लोग कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। लोगों की बातें बहुत होती है, हमारे साथ भी बहुत कुछ अच्छे उसमें है और कुछ लोग अगेंस्ट भी है कि नहीं इस्लाम में ऐसा नहीं है। तो अभी आप लोग भी माशाल्लाह से सब तालीम याफ्ता है, आप लोग भी दीनी नॉलेज रखते हैं, तो आप लोग को पता ही होगा क्या सही और क्या गलत है। और माशाल्लाह से हमारा शहर जो इल्म अदब और मुस्लिम तहजीब और सकाफत का मिसाली नमूना है। इस शहर में जहानत और सलाहियत की कोई कमी नहीं है, और अपनी मुस्लिम बहनें तो टीचिंग और मेडिकल फील्ड में अपना लोहा मनवा रही है। माशाल्लाह से सभी ज़्यादातर वो अपने गाँव में डॉक्टर और टीचिंग फील्ड में चाहते हैं। तो मेरा उन बहनों को भी मशवरा है कि कुछ अलग सोचे, कुछ अलग करने की ख्याल रखें, क्योंकि मानवता में तो अक्सर कर हर गलियों हर महल्ले में डॉक्टर और टीचर मिल ही जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करें जो अलग हो, थोड़ा लोगों से अलग हट के सोचे, तो अपना शहर और भी आगे बढ़ सकता है। मेरा 12th के बाद से मध्य प्रदेश और दिल्ली का सफर तो आसान नहीं रहा, पर इतना मुश्किल भी नहीं था कि मैं नहीं कर सकती थी। बड़ों की नाक से परवाज़ भी लड़कती है, उड़ान जाते हैं बिजली के पर नहीं लगते। अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने वो सब झेला है। और एक वो होता है ना कि नहीं हमें कुछ करना है तो हम सब सह सकते हैं। मुझे बहुत सारी दिक्कतें हुई, जैसा कि लड़कियों को तो पता ही है क्या उनकी प्रॉब्लम होती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर रह के अपने पेरेंट्स से दूर रह के बहुत मुश्किल होता है रहना, खाना पीना सब एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर दिल में कुछ करने की चाह हो तो हो ही जाता है, सब वक्त गुजर जाता है। और एक चीज होता है ना कि नहीं मुझे ये हासिल करना है, जब तक ये हासिल नहीं होगा तो मैं उसके पीछे भागता रहूंगा। तो अचीवमेंट के लिए इंसान हर कुछ सह जाता है। तो अपने दिल में भी कुछ ऐसे टारगेट, कुछ एम बनाओ कि नहीं मुझे ये हासिल करना है, तो इंशाल्लाह आपको भी वो चीजें मिलेगी। और मैं आखिर में इस मौके पर शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ पे बुला के इतने अच्छे से इज्जत का मौका मिला, और तमाम ही तालिब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो अपने कीमती वक्त इधर बैठ के दिए। और